मुंबई के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ आपको लगती है वो क्या है आपके हिसाब से? कोई 1 किलोमीटर दौड़ता है और मेडल पा लेता है। हाँ, किसी को मेडल पाने के लिए मैराथन दौड़ना पड़ता है, तो हमें मैराथन दौड़ना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ कुमार। स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट में फिर एक बार गेस्ट के तौर पर धोखा राउंड द कॉर्नर नेटफ्लिक्स की सीरीज और अमेजॉन प्राइम की सीरीज दोपहिया से ट्रेंड सेट करने वाले एक्टर आलोक कपूर हैं इस बार। स्वागत है सर। नमस्कार। शुभकामनाएं आपको सबसे पहले तो Thank अमेजॉन you. प्राइम की वेब सीरीज दोपहिया में फीचर होने के लिए। तो क्या लग रहा है कि ट्रेंड सेट कर दिया आपने? देखिए, ट्रेंड तो सेट दर्शक करते हैं और ये खुशी की बात है कि दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में लोग उसके दीवाने हैं और मुझे तो विदेशों से भी फ़ोन आए। मेरे दोस्त जो बाहर सेटल हैं, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, उन लोगों ने फ़ोन किया, यार बहुत मज़ा आ रहा है, हमने भी देखा उसको यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। ये लोगों की तरफ से जब प्रशंसा मिलती है तो एक एक्टर को क्या चाहिए। आपको ये कैरेक्टर मिला कैसे? ये कैरेक्टर मिला मुझे, एक्चुअली मैं श्रेय देना चाहूँगा रोमिल कास्टिंग, जिन्होंने मुझे ढूंढा। करीब 1 साल पहले मैं राम रावत के संपर्क में आया फेसबुक के थ्रू और उनकी टीम के हैं राम रावत। ओके। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे कहा कि एक ऐसा शो है जिसमें हम आपका ऑडिशन ले रहे हैं, और उन्होंने बहुत बढ़िया से ब्रीफ दिया, बहुत आराम से, ओके। डिटेल में। हालांकि मेरा 4-5 राउंड ऑडिशन चला। अच्छा। तो कभी मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर देता था, कभी उनको कुछ और चाहिए होता था, तो 4-5 मैंने ऑडिशन दिए उनको, और पर हर बार वो पूरे संयम के साथ ब्रीफ देते रहे और मैं पूरा डिटेल में उनसे पूछता रहा। अच्छा। उन्होंने कहा कि देखिए आलोक जी, हम आपका बार बार ऑडिशन ले रहे हैं, मगर आपके जो सामने रहेंगे ना, वो इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं। हम बोले क्या नाम है भाई? नाम तो उन्होंने नहीं बताया। जब सब हो गया मेरा सिलेक्शन तो पता चला गजराज राव जी हैं। अच्छा, जब वाकई बहुत अच्छे अभिनेता हैं। तो जब आपको पता चला कि सामने गजराज राव सर हैं जो इतने बड़े नाम हैं और अभी तो वेब सीरीज में उनका एक ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने तो बल्कि सक्सेस पार्टी में उनसे कहा कि बोले सर, आपको और रेणुका शाने, यशपाल शर्मा, इन लोगों को देखने ऑडियंस आई और हमें भी देख गई, और बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या अच्छा इसलिए भी लगा कि बड़े सहज हैं वो। हाँ। जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा मतलब उनका दिल है, और बहुत सहज। ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं। उनकी सहजता मतलब वो हमें और प्रेरित करती थी बढ़िया काम करने को। और शायद इसीलिए इस वेब सीरीज में काम करने वाले सारे कलाकार स्क्रीन पर बहुत सहज दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ा काम जो होता है ना, कैप्टन का होता है। कैप्टन मतलब निर्देशक, और इसकी निर्देशिका है सोनल नायर, जो पहले भी सिद्ध कर चुकी हैं अपने निर्देश की क्षमता को, और इसमें मुझे फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो बहुत सहज हैं और सबको बहुत सहज रखती हैं सेट पे। उनके लिए हर किरदार इम्पॉर्टेंट है, छोटा बड़ा कैसा भी है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी कि वो संवाद को, जो है ना, कलाकारों के बीच जो संवाद होते हैं उसको बहुत बारीकी से सुनती हैं। कहीं भी सुर आपका थोड़ा इधर उधर हुआ, बड़े प्यार से आके समझा जाती हैं, और इतना बढ़िया समझाती है कि सेकंड टेक ओके हो जाता है। मैंने एक कोट कहीं से पढ़ा था कि सबसे खूबसूरत पेंटिंग वो होती है जिसमें न तो कोई भी रंग कहीं से घटाया जा सके और न ही कोई भी रंग कहीं से बढ़ाया जा सके। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये तो दोपहिया बिल्कुल वही है। अरे वाह वाह, बहुत 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 आपने सही मायने में सही प्रशंसा की। तो पूरी टीम ने, एक कलाकार ने, क्रिएटिव टीम ने, और जितने भी लोग जुड़े होंगे वेब सीरीज से, सब ने बेहतरीन काम किया है। देखिए, बिल्कुल क्या है कि जब एक्टर काम करता है तो उसके दिल में एक धक धक रहता ही है कि जब रिलीज़ होगी तो एक्टिंग के बारे में एक्टर यही सोचता है, लोग क्या बातें करेंगे, किस एक्टर को कहेंगे बढ़िया और किसको कहेंगे इसने डुबा दिया। पर इस सीरीज़ के साथ ये अच्छी बात रही कि इस सीरीज़ का एक एक किरदार, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, सबने बहुत बढ़िया काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसीलिए कहूँगा, ऐसा लगता था, ऐसा जोश हुआ, ऐसा लगता था ना जैसे हम यूनिवर्सिटी टीम के लिए किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं और बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, वैसा लगता था। इसकी जो स्क्रिप्ट है, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है। इसको लिखा है अविनाश द्विवेदी जी ने, चिराग गर्ग ने, और बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले, बहुत बढ़िया डायलॉग। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक डायलॉग को पहले उन्होंने
अपने अंदर ही कम से कम 50 बार बोला है, और इतना तभी इतनी जो सहजता आई है, और ये बहुत बड़ा श्रेय है। और इसमें तो जो अविनाश जी हैं, उन्होंने तो मेरे छोटे बेटे कुबेर का रोल किया है। अच्छा, और दुर्लभ जो है गोदान, वो मेरा बड़ा बेटा बना है। ओके। हाँ, तो और काफ़ी बढ़िया रहा उनके साथ सब, और मैं इनके लिए इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ स्क्रिप्ट राइटर्स दोनों को, अविनाश जी और चिराग को विशेष रूप से। और देखिए, किसी भी चीज़ की सफलता का श्रेय जो है ना, वो बात सही है, पूरी टीम को जाता है। बिल्कुल। और जो हमारी जो प्रोड्यूसर हैं सलोना और शुभ, सेट पे ऐसा लगता था कि ये क्रिएटिव टीम है। ओके। कभी ऐसा नहीं लगता था प्रोड्यूसर आई, लगता क्रिएटिव पर्सन आया सेट पे। और हमारी जो ईपी थी कनिष्का मेहता, वो भी बहुत सहज, उनको तो मैंने बोला हुआ है, काम अधिक शोर कम। आपकी जो जर्नी एक्टिंग में शुरू हुई, जी जी जी, वो कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए, एक्टिंग में जो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, वो तो स्कूल कॉलेज में जो प्ले करता था वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं कई एनएसडी के डायरेक्टर जो हमारे पटना शहर, मैं पटना का रहने वाला हूँ, पटना थिएटर में संजय उपाध्याय थे, उसके साथ प्ले किया। फिर मैं सतीश आनंद जी के ग्रुप में गया, सतीश आनंद जी से प्ले किया, वो भी एनएसडी के थे, एनएसडी के हैं, और मैं उनको अभी में अपना गुरु मानता हूँ। बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने, और वहाँ पे काम करते हुए मैंने पटना में बहुत कुछ सीखा। मैंने नुक्कड़ नाटक किए, मैंने एक प्ले के राजा का बाजा, इस तरह के प्ले, इसके 300 शो किए हैं मैंने। और ये रहा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने बहुत थिएटर किया, कोई कह नहीं सकता कि थिएटर बहुत किया। थिएटर में एक से एक महारथी लोग हैं जो इन्होंने पूरी अपना जीवन खपा दिया। हम तो बीच में थिएटर से हट गए, विमुख हो गए, मगर बहुत लोग तो अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक थिएटर कर रहे हैं, और काफ़ी नाम है उनका, रुतबा है, और एक साधना है थिएटर। शायद मैं उतना नहीं कर पाया बीच में। थिएटर कितना भी कोई कर ले, उसका अंत नहीं है। जी जी जी, अनंत है थिएटर, रंगमंच। और एक चीज़ और, जब मैं बॉम्बे आया था तो यहाँ भी मैंने थिएटर किया ओम कटारे के साथ। उनके साथ में 3-4 साल लगातार मैंने थिएटर किया, क्योंकि पटना से जब मैं चला था, और जब शुरुआत की थी, जब रंगमंच शुरू भी नहीं किया था, तो पता नहीं क्यों मुझे पृथ्वी थिएटर का नाम जो है ना, बड़ा आकर्षण था। मुझे लगता कभी ना कभी जाके पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म करना है। तो जब मैं बॉम्बे आया, तो यहाँ मेरे एक दोस्त इकबाल आज़ाद पहले से ही बॉम्बे में थे, हम लोग थिएटर करते थे। मैंने बोला, यार मुझे पृथ्वी में शो करना है। तो उन्होंने बोला, तुझे पृथ्वी में शो करना है ना, तो ओम कटारे को ज्वाइन कर। अच्छा। उसके शोज़ पृथ्वी में बहुत होते हैं। तो मैंने ओम कटारे से मिला, और उन्होंने बोला 6 महीने आपको बैक स्टेज करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करके आए हो। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि 15-16 दिन में कोई एक्टर का किसी को ऐड मिल गया, कोई एक्टर चेन्नई से आया नहीं, और इस बीच में मैं 15 दिन बाद ही मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया। अच्छा। तो उन्होंने बोला भी, तो बहुत लकी है कि जब 15 दिन के अंदर ही तुझे स्टेज पर परफॉर्म करने को मिल गया, वो भी पृथ्वी थिएटर में। ये तो शायद मेरी जो चाहत थी ना वहाँ करने की, यूनिवर्स ने भी साथ दिया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और शायद यही साजिश थी जो आज आप यहाँ पर हैं। दोपहिया में इतना बेहतरीन काम किया है आपने, थैंक यू, जो अमेजॉन प्राइम पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। आप इतने दिनों से मुंबई में हैं जी। मुंबई के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ आपको लगती है, वो क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मुंबई में सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, मुंबई का डिसिप्लिन, यस, अनुशासन। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो लड़के और लड़कियों में जो समानता है, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, और मैं कहूँगा कि मुंबई जो है, मुझे ऐसा लगता है, मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मुंबई जो है वो लड़कियों के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेस है। हाँ, सबसे सेफ प्लेस। बिल्कुल सेफ, बेस्ट, कहीं आप बिल्कुल उड़ान आप पूरी भर सकती हैं, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, अनुशासन है, एक दूसरे का सहयोग भी है। ऑटोमेटिकली लोग लाइन में खड़े हो यस जाते हैं। यस, ये मुझे मैंने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा। बिल्कुल कि बिल्कुल लोग सही। बस स्टैंड पर लाइन में खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लाइन में खड़े बिल्कुल हैं, सही बात है। ऑटोमेटिकली कोई वहाँ पे कोई आपको कहता नहीं, कोई गाइड नहीं करता लाइन में आओ। और कोई बाहर का कभी कोई ऐसा कर दे तो लोग तुरंत उसको सचेत कर देते हैं, बिल्कुल। भाई लाइन में खड़े हो जाओ। जिनको नहीं भी पता होता है वो लाइन देख करके खुद ही लाइन में आ यस यस, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे बुलाया, और मैं इस बात का मुझे एहसास है कि ये मुझे जो यहाँ आपने बुलाया है ये दोपहिया के नंबर 1 होने
फिर आपका ध्यान मेरी तरफ गया और आपने मेरे किरदार को देखा और उससे प्यार किया, पसंद किया, सराहा और मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने जो प्यार दिया दुपहिया को, उसको कायम रखिए और बार बार देखिए, और जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें कहिए एक बार देखिए दुपहिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ट्रेंड सेट हुआ है ये रुकना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। अभी तो इसके सेकंड सीज़न की भी हो गई है, मगर अभी पता नहीं ये स्टोरी कैसे जाती है, कौन कौन किरदार आगे जाते हैं ये नहीं मालूम। मगर सर ये दुपहिया तो अभी आई है, लेकिन जब मैंने आपके साथ काम किया था पारो एक नई सुबह में, तभी मुझे पता था कि ये तो एक ना एक दिन होना ही था और ये अभी हुआ है। जी जी तो बिल्कुल दुपहिया के लिए तो शुभकामनाएं हैं ही। आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी आपने किए हैं उनके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं पहले से मैं देता हूँ। थैंक यू। और हमारी बातें ऐसी हैं कि बातें तो ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन पॉडकास्ट हमें यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि एक समय सीमा होती है। आपके समय का भी सम्मान है और ऑडियंस के भी समय का सम्मान करते हुए हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दुपहिया अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अमेजॉन प्राइम पर जा कर के ज़रूर देखिए। जी जी। थैंक यू। थैंक यू सर।